हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज की कक्षा में आज का हमारा जो क्लास चलेगा वह चलेगा श्लोक संख्या 24 और 25 को आज की जो है कक्षा में पढ़ेंगे। तो यह जो है श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय चल रहा है दोस्तों, जो है श्लोक सहित व्याख्या। ठीक है, ये पहले श्लोक पढ़ेंगे फिर इसके अर्थ को भी देखते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं श्लोक संख्या 23 की तरफ। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्म तत्व के बारे में बता रहे हैं कि आत्मा क्या है, उसका क्या होता है। तो पिछले श्लोकों में बताया कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्रारि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदत्यो आपो न शोषयति मारुत। तो उन्होंने कहा कि आत्मा को न तो जो है कोई शस्त्र छेद सकता है, न तो आत्मा को कोई अग्नि जला सकता है, न तो जल उसको गला सकता है और न ही उसे हवा सुखा सकती है। और आत्मा कैसा, तो आत्मा उसी प्रकार है जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता, उसी प्रकार आत्मा भी क्या करता है, पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर देता है। यानी कि आत्मा जो है उसका न तो जन्म होता है न तो मृत्यु होता है, वो हमेशा जो है नित्य होता है, अव्यक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है श्लोक संख्या 24 में भगवान श्री कृष्ण यही कहना चाहते हैं कि आत्मा और क्या है। तो उन्होंने कहा आत्मा की विशेषता बताते हुए जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम क्लेदो असुस्य एव च नित्य सर्वगत स्थारु अचलो अयम सनातन। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह जो आत्मा है वह कैसा, अयम आत्मा, यह आत्मा अछेद्य है, क्योंकि इसे कोई शस्त्र काट ही नहीं सकता, कोई औजार इसको मार ही नहीं सकता। तो यह आत्मा कैसा हो गया, अछेद हो गया, उसको काट मार नहीं सकते, तो आत्मा क्या हो गया, अछेद हो गया। और जिसको हम जला नहीं सकते तो वह आत्मा कैसा हो गया, अदाह हो गया, यानी वह आत्मा को हम जला ही नहीं सकते। जबकि हमारा जो शरीर है उसको हम जला सकते हैं, गला सकते हैं, सुखवा सकते हैं, लेकिन जो आत्मा इसको हम जला नहीं सकते, न ही छेद सकते हैं। तो आत्मा कैसा हुआ, यह आत्मा अछेद है। और आत्मा कैसा, अदाह है, क्योंकि उसको हम जला नहीं सकते, तो आत्मा कैसा हो गया, अदेह हो गया। और आत्मा कैसा है, तो आत्मा क्लेदो अयम क्लेदो शोषयति एव, और आत्मा वह है जिस पर किसी प्रकार का शोक नहीं किया जा सकता, निसंदेह अशोच्य है। क्या है, निसंदेह अक्लेद है, यह आत्मा अक्लेद है। और कैसा है, अशोच्य है। अक्लेद और अशोच्य क्या है, आत्मा एवं ही और भी और ही निश्चित रूप से यह आत्मा क्लेदो शोष्यति जो है, यह आत्मा जो है निसंदेह अशोच्य है और अक्लेद है। ठीक है, तो यहाँ पे चार विशेषता बताएं। एक हो गया, यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है, इसको जलाया नहीं सकता, यह आत्मा अक्लेद है, यह आत्मा अशोच्य है। और आत्मा बताएं और बोले कि भगवान श्री कृष्ण और बोले यह आत्मा नित्य है। क्या है, नित्य है। और सर्वगत और हर जगह व्याप्त है। क्या है, हर जगह, हर कोने, हर कीड़े मकोड़े, बड़े से जानवर, छोटे से सभी में जो है आत्मा निवास करता है। तो आत्मा क्या, सर्वगत है, हर जगह व्याप्त है और निष्ठ है और स्थाणु स्थिर है। और क्या, स्थाणु स्थिर है और अचल है, जो चलता नहीं, जो स्थिर रहता है उसको क्या कहते हैं, अचल है। तो आत्मा अचल है, नित्य है, सर्वव्यापी है, स्थिर है, अयम सनातन, और आत्मा सनातन है, प्राचीन है। बताएं कि आत्मा क्या क्या है। तो आत्मा क्या क्या हो गया दोस्तों, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, आत्मा जिस आत्मा को छेद नहीं सकते तो आत्मा अछेद है, जिसको अग्नि जला नहीं सकते तो आत्मा अदाह है, जिसको अक्लेद है, उसको किसी प्रकार से जो है हानि नहीं पहुंचा सकते, तो आत्मा अक्लेद है। अस्वस्थ है, किसको, क्योंकि आत्मा के बारे में कोई सोच नहीं सकता कि आत्मा है कैसा, उसमें वह दिखता कैसा, उसका रंग रूप कैसा है, तो आत्मा कैसा है, असोच है, यानी उस पर हम किसी प्रकार का सोच विचार कर ही नहीं सकते, तो आत्मा असुस्थ है। एवं ही च, और भी आत्मा है, तो आत्मा कैसा है, आत्मा नित्य है, वह हमेशा जो है आत्मा हमेशा रहा है, तो आत्मा क्या है, नित्य है। और आत्मा सर्वगत है, हर जगह व्याप्त है। क्या है, हर जगह व्याप्त है, यानी कि सभी जानवरों, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े सभी में क्या है, आत्मा सर्वगत हर जगह व्याप्त है। और आत्मा स्थिर है,
अचल आत्मा है, यह आत्मा अचल है, जो चलता नहीं, ये जगह स्थिर है, वो अचल है। और आत्मा कैसा है, सनातन है। तो ये हमारा अर्थ हो गया दोस्तों श्लोक संख्या 24 का। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे से जो है आत्मा के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि आत्मा जो है अच्छेद है, अदा है, अक्लेद है, अशोष है। इसको कोई भी जो है, कोई अस्त्र शस्त्र अग्नि इत्यादि जल इत्यादि सुखा गला और छेद नहीं सकते। ठीक है, आत्मा अचल भी है और सनातन भी है। ठीक है, तो ये हमारा अर्थ हो गया दोस्तों। आगे हम इसके अर्थ को भी देखते हैं। अर्थ हमारा है श्लोक संख्या 24 का। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, क्या बोले, हे अर्जुन, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, इसको छेदा नहीं सकता, अछेद्य है। यह आत्मा अदा है, यह आत्मा अक्लेद है और निस्संदेह असुच भी है। तथा यह आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है और सनातन है। ठीक है, तो आत्मा की विशेषता बताई है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से। तो आइए हम लोग चलते हैं श्लोक संख्या 25 की तरफ। 24 दो एक श्लोक हो गया, 24 श्लोक को पढ़े और इसके अर्थ को भी देखें। तो आइए हम श्लोक संख्या 25 की तरफ चलते हैं। 25 श्लोक है जो आपके सामने है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण भी फिर बताएं, यहाँ पर बोल रहे हैं आत्मा के बारे में। फिर जो है भगवान श्री कृष्ण आत्म तत्व के बारे में अर्जुन से बोल रहे हैं कि और आत्मा कैसा है। तो बोले, आत्मा जो है अव्यक्त्यो है। क्या है, अव्यक्त, अव्यक्त अयम, चिंतयो अयम, अविकार्यो अयम, जो है अयम उच्चते, तस्माद देव विदित तेव एनम ना अनुशोषति तू अनुशोषति अहर्षि। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, यह जो आत्मा, अयम आत्मा, अयम से किसका बोध हुआ, अयम से आत्मा का बोध हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा कैसा, अव्यक्त है, क्योंकि आत्मा को व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि न तो हम उसको देखे हैं कि वह कितना बड़ा है, न यह सुने हैं कि कितना छोटा है। जब हम देखे सुने और नहीं है तो आत्मा अव्यक्त है, उसको व्यक्त ही नहीं सकता कर सकते कि आत्मा है कैसा। ठीक है, तो आत्मा कैसा, अव्यक्त है। और बोले, हे अर्जुन, जब आत्मा अव्यक्त है तो उस पर हम चिंतन भी नहीं कर सकते। चिंतयो, आत्मा अचिंत है, यानी उस पर हम चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि देखे ही नहीं तो चिंतन कैसे करेंगे। तो आत्मा अव्यक्त है और आत्मा अचिंत है। और आत्मा कैसा, अविकार है, उसमें किसी प्रकार का कोई विकार ही नहीं है, कोई कष्ट नहीं, कोई विकार, कोई दोष नहीं है। तो आत्मा कैसा, अविकार है। और अविकारम जो है अनु जो है जो है मुच्यते, अयम मुच्यते। और जो है आत्मा कैसा है, विकार रहित कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, जो है इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने की योग नहीं है, अतः अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। तो यहाँ पे बोले कि यह आत्मा जो है तस्माद देव, तो इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा जो उपयुक्त आत्मा की, आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार है, इस आत्मा के बारे में तुम इस प्रकार से जानकर क्या करना, विदित एवं किसी प्रकार का, तस्माद दे, उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक शोक करने ना अनुशोचती, जो शोक करने योग्य नहीं है। आत्मा के बारे में हम शोक नहीं कर सकते, ऐसे बारे में ना अनुशोचितम अहर्ति, तुम इसमें शोक करना तुम्हारा उचित नहीं है। अहर्षि मतलब उचित नहीं, अच्छा नहीं। किसके बारे में, आत्मा के बारे में। क्योंकि अर्जुन जो है अपने जो है रथ धनुष इत्यादि को रख दिए हैं, वह बोले कि हम युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि जो है यह हमारे जो सामने है भीष्म पितामह गुरु भाई है, तो हम इसे युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध करने से मना कर देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण वही समझाते हैं कि जिसे तुम मारना चाहते हो वह तो शरीर मरता है, यह तो आत्मा है, हर प्रत्येक, क्योंकि आत्मा का जन्म होता ही नहीं है, वो पहले जो है किसी प्रकार का उसका जन्म नहीं होता है। तो जो जन्म नहीं होता तो उसकी मृत्यु कैसे हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा कैसा है, अव्यक्त है, क्योंकि इसको व्यक्त ही नहीं कर सकते तो उसको हम मारेंगे कैसे। आत्मा अचिंत है, क्योंकि हम देखे ही नहीं तो उस पर हम चिंतन कैसे करेंगे। तो आत्मा अचिंत है। आत्मा अविकारी है, उसमें किसी प्रकार कोई विकार नहीं है। अयम उच्चते, ऐसा जो है कहा गया, उपयुक्त उपयुक्त बातें उपयुक्त प्रकार से ऐसा तुझे जानकर, तस्मात देव विदित एनम, इस प्रकार से जानकर तू क्या कर, ना अनुशोचितम अर्थ, इस पे किसी प्रकार का शोक मत कर। ठीक है, अर्थात तुझे शोक करना क्या है, उचित नहीं लगता। यह भगवान श्री कृष्ण
अर्जुन से कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 25 का हो गया अर्थ। आगे हम यहाँ पे प्रश्न बनेगा, अयम से किसका बोध हुआ? तो आत्मा का बोध हुआ। तो आत्मा कैसा? अविकारी है, आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है। यह किसने कहा? यह भगवान श्री कृष्ण ने कहे। किससे कहे? तो अर्जुन से कहे। यहाँ पे विदित एवं एनम है और ये जो है ना अनुशोचितम अहर्ति। तो अनुशोचितम में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है और अहर्षि जो है लट्लकार प्रथम पुरुष का और जो मध्यम पुरुष का एक वचन है। अहर्षि जो है मध्यम पुरुष का एक वचन है। तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। अयम पद से जो है आत्मा का बोध हो रहा है। ठीक है, तो आगे हम इसके अर्थ की तरफ चलते हैं। अर्थ यहाँ पे है, इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, यह आत्मा अव्यक्त है। क्या है? यह आत्मा अव्यक्त है और यह आत्मा अचिंत है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को जानकर, उपयुक्त जानकर, इस प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना क्या होता? उचित नहीं है। ठीक है, तो हमारा यह अर्थ हो गया दोस्तों। तो हमने यहाँ पे आज की कक्षा में 2 श्लोक पढ़े। एक पढ़े श्लोक संख्या 24 को और श्लोक संख्या 25 को। तो श्लोक कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो आज की क्लास को यहीं पे हम विराम करेंगे। आगे कल की कक्षा में जो है श्लोक संख्या 26, 27, 28 को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।